हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत आप लोगों को अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर भारत भूषण आप लोगों को आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। मैंने पिछला वीडियो तो बांग्लादेश के ऊपर बनाया था, पर मुझे लगता है इसमें कुछ एडिशनल बातें रह गई थी, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि शेख हसीना का फ्यूचर क्या है और बांग्लादेश की का फ्यूचर क्या है। देखिए दोस्तों, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं एक केपी एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। साथ ही साथ मैं एक टैरो रीडर होने के साथ साथ एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स और साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। तो आप लोगों को अपने लाइफ के किसी भी चीज़ के लिए मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आप लोग उसके उसे उसमें से अपडेट पा सकें, ठीक है। और ताकि इससे आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आप लोगों को मेरे नए 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 अपडेट्स के बारे में पता लगेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि शेख हसीना का फ्यूचर क्या है। तो देखिए, जो शेख हसीना की कुंडली है ना, वो 28 सितंबर 1946 और 11 AM ढाका की है। तो देखिए इस इन्होंने ना काफ़ी कुछ सहा है। देख क्या है कि इसका जो है, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें सही सही हैं। क्योंकि जब ये जर्मनी में थी तो इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और केवल ये शेख हसीना और इनकी छोटी बहन बच गई थी उस हमले में। और इनके फादर की तो बहुत 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 निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। अब मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट देखिए जो अभी इनके जो ट्रांजिट चल रहा है ना, जो मैंने निकाला उसमें वीनस और जुपिटर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, आदमी जो है राजा से रंक और रंक से राजा हो जाता है, जिसमें हम लोग नहीं कहते हैं कि इंसान सड़क पे आ गया या सड़क से महल में पहुंच गया। तो वो सिचुएशन होता है, पर ये हर कुंडली के लिए नहीं अप्लाई होता है। देखिए अब मैं और जो ये है ना कहीं पास्ट लाइफ के कर्म और इनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने जो कर्म किया है, कहीं ना कहीं उसका भी दर्शाता है, उसका भी फल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए अब मैं यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अब देखिए इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब देखिए जब पाकिस्तान बन रहा था, जो पूरी पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, पूर्व और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो हम लोग देखेंगे कि जो इनका जब बट रहा था तो देखिए कितने वहाँ पे लोगों को मारा गया। मैं अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा। देखिए दोनों तरफ से लाशें गई थी और आपको पता होगा ना कि पाकिस्तान से कितनी भर भर के लाशें आए थे, पूरी की पूरी रेलगाड़ी में हिंदुओं को मार के भेजा गया था। तो वो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी। वो देखिए अब इन दोनों कंट्रीज़ को मिल के भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो और अब मैं ये ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। देखिए जो और इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा, जो मैंने बताया था ना कि 2026 तक 2025 या 2026 तक तो ये नहीं आ पाएंगी यहाँ पे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है 2025 या 2026 तक ये भारत से नहीं जा पाएंगी, बांग्लादेश नहीं आ पाएंगी। पर देखिए अगर अब एक और इनके लिए बुरी खबर है जो मैंने एनालिसिस की है, भारत भी ने कुछ दिनों में के बाद शरण देने से मना कर देगा, क्योंकि उपद्रव इन बांग्लादेश में इतना बढ़ेगा ना, और इंडियन गवर्नमेंट पे ही दबाव आएगा फॉरेन का कि ये इन्हें इंडियन गवर्नमेंट असाइलम नहीं देगी, इन्हें बहुत जल्दी भारत देश देखिएगा भारत देश से छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो ये तो इनके लिए बहुत बुरी खबर है। और हाँ, कोई और बहुत मुश्किल से इन्हें किसी देश में शरण मिलेगी। और देखिए ये अगर वापस चली भी जाए ना, देखिए बांग्लादेश से चली भी जाए 2026 के बाद, तो देखिए मैं एक अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को कि अब ये वापस इनको राजनीतिक सत्ता नहीं मिलेगी, इनको सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। ये बहुत जल्दी ही
देखिए, या तो इनकी हत्या कर दी जाएगी वहाँ पे, अगर ये वापस जाएंगी तो इन जाना तो खैर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो गवर्नमेंट रहेगी वो भी नहीं बचा पाएगी। अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, इनकी पार्टी गवर्नमेंट, या इनका बेटा भी अगर बन जाता है प्रधानमंत्री वहाँ का, तो वो भी इन्हें, देखिए देश से तो बचा लेगा इनका बेटा, बट इन्हें अब सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। तो ये शेख हसीना के लिए मैंने अपडेट दिया। और दूसरा, अब बांग्लादेश के लिए देखिए, मैंने वही बोला था, वही बातें बोलूँगा, बट 3-4 मिनट आपका ज़रूर लूँगा, क्योंकि क्या है ना, बातें जो हैं थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने उसमें अब ऐड की हैं उन चीज़ों के लिए। देखिए अब जो है ना, आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान को लेकर क्या हो, कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं ये कर लो, कुछ कह रहे हैं मिलिट्री शासन लगा लो। देखिए ये दोनों जो कंट्रीज है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अपना बहुत बड़ा भूभाग खोने वाले हैं। जो 1971 में हुआ था ना पाकिस्तान के साथ, वही वही ग्रह दशा दोबारा रिपीट कर रही है। तो बहुत बड़ा भूभाग खोएंगे ये दोनों। और मैं इस चीज़ पे भी आगे भी अपडेट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीक तक कि इनका फ्यूचर क्या है, बांग्लादेश कितने भाग में टूटेगा और पाकिस्तान भी कितने भाग में टूटेगा। तो जनरली जो है ना कि जो राजा होता है, जो देश होता है ना, उसकी कुंडली एक जैसे ही चलती है। और उन दोनों के साथ एक ही चीज़ होती है। जैसे हमने शेख हसीना में देखा ना, गवर्नमेंट उनके उथल पुथल चल रही है, तो ये इनको भागना पड़ा यहाँ से। तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश में उथल पुथल मच रही है। और देखिए मोहम्मद यूनिस भी गवर्नमेंट लेकर के आ गए, लेकिन उनका भी क्या हाल चाल, उनका भी हाल चाल कह रहा हूँ, उनका भी क्या हाल है। तो देखिए पहली जो 2 डेट्स इम्पॉर्टेंट देखता हूँ, 26 मार्च 1971, जो शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। और वो टाइम था लगभग 5 या 6 PM का। मैंने दोनों टाइम इंक्लूड किया है इसमें। और जो है एक दूसरी इम्पोर्टेंट डेट है 16 दिसंबर 1971, जिस दिन और सुबह के 11 बजे था, जब पाकिस्तान के जनरल ने यहाँ पे सरेंडर किया था भारत के सामने। पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश एक नया मुल्क बना था। तो हम देखेंगे लगन, ये हमारी कुंभ लगन की कुंडली आती है। और मार्स है उसमें, लगन में मार्स है उसमें। तो ये जो मार्स है ना, ये खून खराबा काफ़ी दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे ना मिलिट्री रूल ही रहेगा, मिलिट्री बहुत हद तक शासन करेगी। क्योंकि अगर हम लोग भी देखें ना, यहाँ पे तो मोहम्मद यूनिस कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं फिर, और वहाँ की जनता भी क्या कर रही है, क्या है उनके मकसद। आए दिन तो हड़ताल हो रहा है, हर कोई हड़ताल कर रहा है। तो यहाँ पे हिंसा तो दिखाई जा रही है। और ये एक बात मैं कह रहा हूँ, ये जो हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है ना, ये वहाँ पे लोग तलवार में धार लगा रहे हैं। ये लोग आपस में ही बहुत कटे मरेंगे। अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है अभी, जो उनकी महादशा चल रही है। और अप्रैल 2025 तक तो शनि कुंभ में रहेंगे। तो तब तक तो यही चलेगा। बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे मार धाड़ आए दिन सुनेंगे। अभी तो आप हिंदुओं का सुन रहे हैं ना, अभी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि हिंदुओं का मैटर शांत हो जाए। क्योंकि हिंदू वहाँ पे, अब मैं तो कहता हूँ हिंदुओं को वहाँ वो देश छोड़ देना चाहिए। मेरी तो ये पर्सनल राय है कि जब वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला तो क्या करोगे तुम ऐसी कंट्री में रह के। और दूसरी बात यह है कि मार्च 2025 के बाद हिंसा और बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक घर छोड़ के दूसरे घर पे मारेगा। और एक बात मैं और कहूँगा, यहाँ पे फूड की जो स्कार्सिटी जो है ना, बहुत भयानक तरीके से होने वाली है। इन लोगों का खाना नहीं होगा, चाहे आप कोई किसी भी धर्म का हो। अभी तो इस्कॉन भी खिला रहा है, पर वो कब तक खिला पाएगा, नहीं खिला पाएगा वो। अभी तो आपने देखा बाढ़ भी आ रही है। अभी मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इन लोगों को कितने टुकड़ों में बटेगा और इनका आगे क्या होगा। पर ये देखिए जो है ना, 2025 तक तो मुझे कोई स्टेबल गवर्नमेंट दिख नहीं रही है। और खाना तो भूल जाइए, पानी तक नहीं मिलेगा। ये बात कह रहा हूँ मैं।
अब आप समझ जाइए कितनी गंदी सिचुएशन आई हुई है इस मुल्क में। और यहाँ तक कि ये होगा, कभी मिलिट्री शासन लगेगा यहाँ पे, कभी कुछ होगा, कभी मिलिट्री को भी लोग ये धक्के मार के निकाल देंगे यहाँ पे लोग। इतनी जनता पागल हो चुकी होगी, ये किसी की नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि ये होगा, अभी तो छात्र आंदोलन है, और अभी कुछ मैंने किसी पार्टी का सुना है कि कट्टरपंथी पार्टी है वो वहाँ पे गवर्नमेंट लाना चाहती, हो सके सक्सीड भी हो जाए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था 3 से 9 महीने के अंदर मोहम्मद यूनुस भी उनको भी अपदस्थ कर दिया जाएगा और दूसरी गवर्नमेंट आ ही जाएगी। तो उसके बाद कट्टरपंथी भी नहीं चला पाएंगे, उसके बाद आर्मी आ जाएगी, और आर्मी आने के बाद देखिए 25 से 29 तक तो हिंसा और मुझे भड़कती बहुत ज़्यादा दिख रही है। जनता बवाल करेगी भाई, क्या होने वाला है इस देश में, इसको तो भगवान ही जाने। तो कभी आप सुनेंगे कि एक पार्टी का, जनरली 2-3 जो पार्टी है वहाँ पे, अवामी लीग और दूसरा जो शेख हसीना की पार्टी, या जो दूसरी पार्टियाँ हैं, अब मुझे पता नहीं अवामी लीग इनकी पार्टी है जो भी है, ये आपस में एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। कभी आप देखिएगा ये पलड़ा भारी है, कभी वो पलड़ा भारी है। खैर शेख हसीना तो भाग ही गई हैं, उनके पार्टी वालों का भी घर दफ्तर तो जलाया ही जा रहा है, और आगे भी बहुत हद तक जलाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि वो इलेक्शन में कैसा कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, और अब अलग अलग चीज़ों पे अपडेट पाते रहिएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप लोग अपने लाइफ के किसी भी चीज़ के बारे में अपना सलूशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या तो फिर मुझे कॉल करके मेरे नंबर पे आप अपना जवाब पा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।